हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपके अपने परिवार यस्टरडे सक्सेस गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें चाहे यूपीपी का एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, या हम कह सकते हैं बीपीएससी ट्राई 3.0 का एग्ज़ाम्स हो, कोई भी एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आज मैं ऐसा टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ और वो टॉपिक आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझाएंगे कि आगे कभी भी आपको समझने की और ज़रूरत ना पड़े। आपको सारी चीज़ें यहीं से डिटेल में समझ में आ जाएंगी। अब आप सोचिए कि वो कौन सा टॉपिक हो सकता है जो हम आपको इतना बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों वो आपके शरीर से रिलेटेड है। पूरी बॉडी को जो नियंत्रित करता है उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि उसके बिना आपकी जो बॉडी है वो एक पल भी काम नहीं करेगी। कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाएगा उसकी कमी के अभाव में। जो पूरे शरीर को संचालित करता है, पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, पूरे शरीर के जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको वो निर्धारित करता है कि कैसे करना है हमको। इन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे, समझेंगे। ये हमारे एग्जाम के दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है। हमें एक जानकारी भी होना चाहिए कि ये वाला जो हम खाना खा रहे हैं क्या वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। यदि अगर महत्वपूर्ण है तो उससे कौन सा न्यूट्रिएंट्स, कौन सा पोषक तत्व हमें मिलता है, किस रूप में मिलता है, उसका क्या उपयोग है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। उस पॉइंट का नाम है विटामिन। आप देखते होंगे दोस्तों, ये विटामिन जो है इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। विटामिन के द्वारा ही शरीर की जितनी सारी क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं संचालित होती हैं, अन्यथा हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। विटामिन की जैसे ही कमी होती है शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले विटामिन को दो भागों में अगर ग्रीक वर्ड में तोड़े तो बीटा और एमीन शब्द से बना हुआ है। बीटा का मतलब ही होता है जीवन और एमीन का मतलब होता है एसिड से ले सकते हो रिलेशन। जो हमारे शरीर में अम्लीय पदार्थ होते हैं या कोई भी पदार्थ होते हैं जो हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं या विटामिन कहते हैं। अब बात आती है विटामिन की। जो खोज है वो फंक ने किया था 1911 में, 1911 में किया था फंक ने, या कहीं कहीं आपको मिल जाएगा दोस्तों फुंक भी मिल जाएगा हिंदी में, जबकि लिखा होता है स्पेलिंग FUNK। कहीं कहीं फंक भी लिखा होता है, कहीं कहीं फुंक भी लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो विटामिन है इसकी खोज फंक ने 1911 में किया था। ये जो विटामिन है वो एक कार्बनिक यौगिक है, केमिकल कंपाउंड है। तीसरी बात है, इनसे हमें कोई कैलोरी या हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। हमें इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है कि हम जैसे अभी पालक खा लिए तो हमें एनर्जी मिल जाएगी, हमारे अंदर ताकत आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब लेकिन प्रश्न ये उठता है कि फिर हमें कैलोरी मिलती किससे है? कैलोरी आपको मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से। अगर कभी भी प्रश्न उठे मेरे प्यारे दोस्तों कि
कैलोरी हमें किससे मिलती है? तो कैलोरी आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगर प्रश्न ये उठ जाए कि हमको किससे एनर्जी नहीं मिलती है, किससे ऊर्जा नहीं मिलती है, किससे कैलोरी नहीं मिलती है, तो वो है आपकी प्रोटीन से, सॉरी विटामिन से आपको कैलोरी नहीं मिलती है, आपको ऊर्जा नहीं मिलती है। ये शरीर की चौथी जो बात आती है इंपॉर्टेंट, वो शरीर के उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म। शरीर की जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं में ये भाग लेते हैं। अब बात आती है, इनको हम एक रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। ये शरीर की रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं? अब आप देखिए, अगर अभी जैसे विटामिन सी, अभी बात आएगी, यदि अगर हम खट्टे पदार्थ खाते हैं तो खट्टे पदार्थ खाने से हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलती है। आपने एक नाम सुना होगा, पायरिया। एक नाम आपने सुना होगा, पायरिया। पायरिया एक दांतों की बीमारी है। पायरिया क्या है? एक प्रकार की दांत की बीमारी है। यदि आपके शरीर के अंदर विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो आपके दांत में पायरिया हो जाती है, जिससे आपके गम से, मसूड़े से आपके बदबू आना शुरू हो जाता है और खून आना शुरू हो जाता है। तब हमें समझ लेना चाहिए कि पायरिया ही हो गया है, यानी कि मसूड़े में सूजन आ जाए तब भी किसके लक्षण है? पायरिया। और ये किससे दूर किया जा सकता है? खट्टे फलों से। तो अब ये क्या है? एक प्रकार से आपकी दांतों की रक्षा की, इसीलिए इस विटामिन को हम रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों इसके टाइप्स, कितने इसके भाग होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल, यानी कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील दो प्रकार की विटामिन होती है, एक जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, और दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। अब अगर देखेंगे तो ए, बी, सी, डी, ई और के इतनी विटामिन होती है। इन सभी विटामिन को हम दो भागों में तोड़ेंगे, एक पहला वाटर सॉल्युबल में, दूसरा फैट सॉल्युबल में। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होगी वो बी होगी और सी होगी। वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी, लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के। अब आप कहेंगे सर इसको आपने उल्टा क्यों लिखा है? तो उल्टा इसलिए लिखा हूं दोस्तों, इसकी ट्रिक के लिए, क्योंकि आपको ऐसा ना हो कि दोनों एक में मिक्स हो जाए। कई बारी पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि जल में घुलनशील, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन है। तो अब ये कुछ दो ऑप्शन इसमें से, तीन ऑप्शन इसमें से और एक ऑप्शन इसमें से, अब क्या हो जाता है? उसी में मिक्स हो जाता है, खिचड़ी पक जाती है पूरी और आप गलती करके चले आते हैं। तो आपको सिर्फ दो पॉइंट, दो ट्रिक आपको दिमाग में रखना है और कभी गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक गलती आपको सफलता से बहुत दूर ले जाती है। आपका पड़ोसी भी आपसे जल रहा होगा कि ये पता नहीं क्या दिन भर पूरा पढ़ते हैं, एक कमरे में बंद करके पूरा रात पढ़ते हैं, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आप उनसे कह दीजिए दोस्तों कि 2024 बीतने वाला नहीं है, ये 2024 में हम नौकरी लेकर के छोड़ेंगे, और तब देखिएगा ढोल नगाड़े जब बजेंगे हमारे घर के सामने, तब पड़ोसी जलेगा आपसे। लेकिन कमिटमेंट दोस्तों आपको करना है, पड़ोसी को कैसे जलाना है वो आपको करना है। आपको अपने हौसलों से ही दूसरों को जलाना है। आइए हम चलते हैं कि ये ट्रिक क्या है। जैसे बी और सी की ट्रिक देखेंगे, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बी फॉर बायोलॉजी और सी फॉर केमिस्ट्री, ये दोनों कहां? जल में घुलनशील। बी और सी
जल में घुलते हैं। ऐसा कर लीजिए, BC कहाँ घुलते हैं? जल में घुलते हैं। BC कहाँ घुलेंगे? जल में घुलेंगे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री कहाँ घुलेंगे? जल में घुलेंगे। अब यहाँ पे अगर KEDA की बात करेंगे, ADE की बात करेंगे, तो इसकी जो ट्रिक होगी वो होगी कीड़ा। कीड़ा, बस आसान से शब्दों में कीड़ा अगर आपको याद है दोस्तों, तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री जल में घुलते हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री कहाँ घुलेंगे? जल में घुलेंगे। कीड़ा आपका कहाँ घुलेगा? फैट सॉल्युबल विटामिन में। यानी कि बी और सी आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ए, डी, ई और के आपके कौन से विटामिन है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब लेकिन हम आपको थोड़ा सा और भी बताएंगे कि कई बार इसकी खोज पूछ ली जाती है कि इसकी खोज कौन किया है। तो अगर ए से हम देख, यहां से हम वाटर सॉल्युबल से एक तरफ से देख लेते हैं। बी की खोज मैकुलर ने किया था। आप नोट कर लें दोस्तों, बी की खोज किसने किया था? मैकुलर ने किया था। और सी की खोज होलकट ने किया था। और ए की खोज भी दोस्तों मैकुलर ने दो खोज किया था। ए और बी की खोज मैकुलर ने किया था। डी की खोज दोस्तों हॉपकिंस ने किया था। ई की खोज दोस्तों दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था, इवास और बिशप। इवास और बिशप ने ई की खोज, विटामिन ई की खोज किया था। के की खोज दोस्तों हेनरिक डैम ने किया था। के विटामिन के की खोज हेनरिक डैम ने किया था। दोस्तों आपको ये बहुत सारे बड़ी बुक्स में आपको ढूंढना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे पूरा इकट्ठा लिखवा दिया है कि हर विटामिन की खोज किसने किया था। अब हम इसका एक फॉर्मूला और देखेंगे कि इसको हम रासायनिक सूत्र कैसे करते हैं। तो दोस्तों जैसे ए का रासायनिक सूत्र होता है C20H30O। C20H30O ए का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, ए का जो खोज किया था मैकुलर ने किया था, इसका जो रासायनिक सूत्र होगा C20H30O होता है। और उसके बाद डी फैट सॉल्युबल है, तो हॉपकिंस ने किया था डी का C27H44 और O, इसका रासायनिक सूत्र है। ई का खोज जो है इवास और बिशप ने किया था, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C29H50 और O2 होता है। अब के की बात आती है तो हेनरिक डैम ने के की खोज की थी, C31H46 और O2 होता है। अब बी की बात, बी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B9 और B12 होते हैं। तो पूरे को मिलाकर के दोस्तों बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसलिए सभी का भी पूरे अलग अलग होते हैं। अब अगर रही बात सी की खोज होलकट ने किया था, C6H8O6 होता है। अब यहाँ पे अगर कही जाए दोस्तों कि जो विटामिन है उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर कहा जाए कि कौन कौन सा तत्व पाया जाता है सभी विटामिन में ओवरऑल, इसके अलावा कुछ नहीं पाया जाता है, तो वो है कार्बन आपका पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा और ऑक्सीजन पाया जाता है। इन्हीं में से इनके तत्वों की संख्या, यहाँ पे जो परमाणुओं की संख्या है वो बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा C31H46 और O2, यही केवल नंबर बढ़ जाते हैं कि कार्बन के इतने अणु होते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन के 30 अणु और हाइड्रोजन के 46 और ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं, लेकिन होंगे क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा कोई भी तत्व नहीं पाया जाता है। तो एक बार फिर से आप देख लें, विटामिन की खोज फंक ने किया था 1911 में। इस विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, कोई भी कैलोरी नहीं मिलती है। विटामिन कैलोरी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। विटामिन जो है शरीर के उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं।
विटामिन को ग्रीक भाषा में दो शब्दों में तोड़ते हैं, बीटा और अमीन। बीटा का मतलब होता है लाइट। अब बात आती है टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन के दो प्रकार के होते हैं। पहला वाटर सॉल्युबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के होता है। बी की खोज मैकुलर ने किया था, सी की खोज होलकट ने किया था, ए की खोज मैकुलर ने किया था, डी की खोज हॉपकिंस, ई की खोज इवास और के की खोज हेनरिक ने किया था। तो ऐसा चीजें जो है ये सारी चीजें पाई। आगे दोस्तों देखा जाए कि दो ऐसे विटामिन हैं जिनका हमारा शरीर स्वयं नियंत्रण करता है। एक चीज आप ये देखिए कि जितनी भी सारी विटामिन हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B11 और B12, ये सभी विटामिन हमारे शरीर में नहीं पाई जाती हैं। हमारे शरीर में कोई भी विटामिन नहीं पाई जाती है, यानी कि हमारा शरीर विटामिन नहीं बनाता है। अगर कहा जाए कि हमारा शरीर विटामिन बनाता है, नहीं बनाता है। लेकिन दो ऐसी विटामिन्स हैं जो हमारा शरीर स्वयं बनाता है, डी और के। वो कौन सी विटामिन है दोस्तों? डी और के, दो ऐसे विटामिन हैं जो हमारा शरीर स्वयं बनाता है। यानी कि कह सकते हैं डी और के का संश्लेषण हमारा शरीर स्वयं करता है। अब ये कैसे करता है? डी। अब यहां पे हम थोड़ा समझ ले, उसके बाद फिर हम इसके स्रोत के बारे में जानकारी करते हैं। डी का संश्लेषण हमारे शरीर में कैसे होता है? हमारे शरीर में एक तत्व पाया जाता है, इर्गेस्ट्राल। इर्गेस्ट्राल एक ऐसा तत्व पाया जाता है, या कोलेस्ट्रॉल कह सकते हो इसको, एक नाम और कह सकते हो कोलेस्ट्रॉल। ये दो नाम ऐसे हैं जो एक ही के नाम है, चाहे आप इर्गेस्ट्रॉल कह लीजिए चाहे कोलेस्ट्रॉल कह लीजिए। अब आप जानते होंगे कि विटामिन डी जो है हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो जब ये सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ता है तो हमारे शरीर में उपस्थित जो विटामिन डी है, जो ये तत्व है इर्गेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल, वो विटामिन डी में परिवर्तित हो जाते हैं। बहुत ही फैक्ट चीज है कि विटामिन डी का संश्लेषण कौन करता है? विटामिन डी का संश्लेषण हमारा शरीर स्वयं करता है। और लेकिन किस तत्व की सहायता से करता है दोस्तों? तो विटामिन डी का संश्लेषण इर्गेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल तत्व की सहायता से करता है। विटामिन डी का निर्माण कोलेस्ट्रॉल या इर्गेस्ट्रॉल तत्वों की सहायता से होता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जो विटामिन डी है उसका संश्लेषण हमारा शरीर स्वयं करता है। सूरज के प्रकाश की सहायता से जब सूरज का प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ता है तो हमारे शरीर में उपस्थित तत्व इर्गेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इतना समझना है आपको बस। अब रही बात, विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होते हैं। विटामिन के जो है जीवाणुओं द्वारा बनता है, जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में पाया जाता है या कोलन में संश्लेषित होता है। इतनी सी बात है, वहां से इसका अवशोषण कर लिया जाता है। विटामिन के का अवशोषण जीवाणुओं द्वारा ये बनता है, हमारे कोलन में पाया जाता है, जहां से आवश्यकता अनुसार विटामिन के का अवशोषण हमारा शरीर अपने आप कर लेता है। ये तो रही बात इसकी। अब मैं लेकिन एक एक पॉइंट को बकायदा देखता हूं कि जो भी हमारे विटामिन हैं जो है ए, यहां पे हमने एक तरफ नाम लिख दिया है, दूसरी तरफ हमने इसका रासायनिक नाम लिख दिया है, और तीसरी तरफ हमने इससे होने वाले रोगों के बारे में लिख दिया है, और चौथी तरफ हम आपको संक्षेप में इसका स्रोत भी समझाएंगे
और इसका कार्य भी हम बताते आपको चलेंगे कि इसका कार्य कहां कहां है। अब जैसे विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, विटामिन ए की खोज हमने आपको बताया था दोस्तों कि मैकुलर ने किया था। विटामिन ए की खोज किसने किया था? मैकुलर ने किया था। ये पॉइंट हमने आपको पहले ही कंफर्म करा दिया है। तो जो मैकुलर महोदय है वो विटामिन ए की खोज की, लेकिन विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है और जीरोथैल्मिया या संक्रमण का खतरा होता है। बहुत बार पूछा जाता है कि विटामिन रतौंधी किस रोग की कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी हमारी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। अब बात आती है इसके स्रोत। तो ये दूध में भी पाया जाता है, अंडा में भी, पनीर में भी, और यहाँ पे गाजर में भी पाया जाता है, और भी कह सकते हो मछली के तेल में भी पाया जाता है। अब लेकिन जो यशस्वी वालों का एक जो पहचान है, वो पूछते हैं कि गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है। एक शब्द, एक क्वेश्चन उठता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों आप बताएं कौन सा विटामिन पाया जाएगा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में दोस्तों प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? विटामिन ए पाया जाता है। हमने पहले बताया, हमको एक एक पॉइंट को आसानी से समझते हुए चलना है। तो ए का रासायनिक नाम रेटिनाल, रतौंधी, जीरोथैल्मिया और संक्रमण का खतरा होता है। यशस्वी सीरियल वालों का ये फेवरेट है। यशस्वी सीरियल वाले बहुत पूछते हैं यशस्वी है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसके कार्य क्या होते हैं, तो ये कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। विटामिन ए जो है हमारे शरीर में जो कैल्शियम होती है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा विटामिन बी। अब यहां पे देखेंगे दोस्तों एक सर्कल चलता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी11, विटामिन बी12। इन सभी के जो स्रोत हैं वो लगभग समान है। तो हम इसमें देखेंगे कि विटामिन ए जो एक चेन बनती है, इस चेन को बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिलता। तो ये पूरा जो दिया गया एक श्रृंखला दी गई है, पूरी जटिल एक श्रृंखला है। तो अब हम एक एक विटामिन को यहां पे देखेंगे बी कॉम्प्लेक्स के। आप देखिए शरीर में कोई भी कमी होती है या मुंह में छाले वगैरह पड़ जाते हैं तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो क्या बोलते हैं, भैया मुझे बी कॉम्प्लेक्स दे दीजिए। तो वो क्या करता है? बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स अगर आप दवा मांग लिए तो बी की जितनी भी सारी वेराइटीज होती हैं वो सारे बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आ जाती है। चाहे वो B1 की बात हो, चाहे B2 की बात हो, चाहे B3 की बात हो, चाहे B5 की बात हो, चाहे B6, B7, B11 और B12, ये सारी बी कॉम्प्लेक्स दवा के अंदर मिश्रित होती है, निहित होती है। अब बात आती है, हम एक एक चलते हैं। तो B1 की कमी से, B1 का रासायनिक नाम पहले हम देखेंगे। तो B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है और इसकी कमी से होता है बेरी। बहुत पूछते हैं दोस्तों, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? B1 की कमी से बेरी रोग होता है। अब ये बात आती है कि B1 के स्रोत क्या है? तो आप सब्जियां रख लीजिए, मूंगफली रख लीजिए और पत्ते वाली सब्जियां रख लीजिए। पत्ते वाली सब्जियों में लगभग सभी
विटामिन पाई जाती है। पत्ते वाली सब्जियां, सॉरी। अब बात आती है दोस्तों B2। B2 का रासायनिक नाम जो होता है वो है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। अब ये इसका जो कमी से होने वाला रोग, त्वचा का फटना, आंख लाल हो जाना, जैसे ठंडियों में क्या होता है त्वचा फट जाती है आपकी, तो वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से, जिसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। अब बात आती है B3। B3 का रासायनिक नाम होता है निकोटिनेमाइड या नियासिन। पूछ लेते हैं, चाहे निकोटिनेमाइड पूछ लिए या नियासिन पूछ लिए, तो B3 का रासायनिक नाम होता है। इसकी वजह से पेलाग्रा रोग होता, बहुत पूछते हैं दोस्तों कि पेलाग्रा रोग किसकी वजह से होता है, तो पेलाग्रा रोग जो है हमारा विटामिन B3 की कमी से होता है, या जिसका नाम निकोटिनेमाइड या नियासिन होता है। अब लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज और पूछा जाता है। अभी तक तो हमने आपको कहा जो है कि गोल्डन राइस। अब अगर पूछा जाए कि पॉलिश्ड राइस में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, अगर पूछा जाए कि पॉलिश्ड राइस, ये भी एसएससी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, पॉलिश्ड राइस में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो पॉलिश्ड राइस में दोस्तों विटामिन B1 नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है? B1 नहीं पाया जाता है। छाप दीजिए दोस्तों एकदम, एसएससी सीजीएल का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि पॉलिश्ड राइस किस विटामिन में नहीं पाया जाता है, तो पॉलिश्ड राइस विटामिन B1 में नहीं पाया जाता है। गोल्डन राइस किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन A में गोल्डन राइस पाया जाता है। अब लेकिन आगे चलते हैं, बात यहां B5 की चलेगी। अब तो B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं या पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। इसकी कमी की वजह से बाल सफेद हो जाता है, या तो बालक मंद बुद्धि का होता है, बालक मंद बुद्धि का होगा, बाल सफेद हो जाते हैं। अब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हमारे जो बाल सफेद होते हैं वो विटामिन B5 की कमी की वजह से होते हैं। अब बात आती है B6 की, तो B6 का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों पायरिडॉक्सिन होता है, और इसकी वजह से त्वचा रोग उत्पन्न होता है। पायरिडॉक्सिन B6 का रासायनिक नाम है, और B6 की कमी से होने वाला रोग जो है वो त्वचा रोग होता है। अब बात आती है B7 की। B7 बायोटीन होता है इसका रासायनिक नाम, और इसकी वजह से लकवा रोग होता है और बाल टूटते हैं आपके। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, अगर आपको लकवा हो जा रहा है, तो वो किस विटामिन की कमी से होगा? B7 की कमी से होगा। अब B11 की बात आती है, फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल, इसकी वजह से पेचिस रोग होता है, पेचिस पड़ता है। अब बात आती है B12 साइनोकोबालमिन, जिसकी वजह से एनीमिया नामक रोग होता है। दोस्तों एक और भी पूछा जाता है कि कौन सा धातु पाया जाता है विटामिन B12 में, तो यहां पे देख सकते हैं साइनोकोबाल। तो कौन सा धातु है दोस्तों? कोबाल्ट धातु। कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? कोबाल्ट धातु। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाएगी दोस्तों? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोई इसमें वो दिक्कत नहीं है, आप यहीं से आसानी के साथ हमारा आप ये पूरा आकलन कर सकते हैं। अगर हम देखें ओवरऑल जो है कि विटामिन का काम क्या है, बी का, केवल विटामिन बी का काम क्या है, तो अगर हम देखेंगे इसका कार्य तो बालों में वृद्धि करना होता है। विटामिन बी का काम बालों में वृद्धि करना, पहला पॉइंट। क्योंकि हमने बताया कि इसकी वजह से बाल टूटते हैं, बाल सफेद होते हैं,
लेकिन अगर आपका विटामिन बी सही है तो आपके बालों में क्या होगी, वृद्धि होगी। और रक्त की मात्रा पर नियंत्रण करता है। 2 पॉइंट है, बालों में वृद्धि करना और रक्त की मात्रा पर नियंत्रण करना, या कह सकते हो रक्तदाब पर नियंत्रण करना। रक्तदाब पर भी नियंत्रण करना कह सकते हो। रक्तदाब पर नियंत्रण करना, रक्त की मात्रा पर नियंत्रण करना, रक्त की मात्रा पर नियंत्रण करना, या त्वचा की रक्षा करना, त्वचा की रक्षा करना। ये सारे विटामिन बी से B1 से लेकर के B12 तक की बात कर रहा हूं, सारे इसके अंदर समाहित हैं। एक तो बालों की वृद्धि करना इसका कार्य होता है, रक्तदाब पर नियंत्रण करना, रक्त की मात्रा पर नियंत्रण करना और त्वचा की रक्षा करना इसका प्रमुख कार्य होता है। अब बात आती है आगे विटामिन सी की। किस चीज की बात आती है, विटामिन सी की बात अब आती है। अब हम विटामिन सी को देखेंगे जिसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अब यहाँ पे इसकी वजह से स्कर्वी रोग होता है, या मसूड़े फूलना शुरू हो जाते हैं, या हमारे मसूड़े से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। अब ये इसके स्रोत क्या है, सभी खट्टे फल, जितने भी सारे खट्टे फल होते हैं वो सभी विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। अब एक विटामिन सी का जो नाम और होता है वो नाभिक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम या स्कर्वी का जो एक नाम और होता है वो नाभिक। अब ये नाभिक रोग कहां से आया, पहली बार आप जानते होंगे ये जो नाव चलाने वाले लोग हैं उनमें इस रोग को देखा गया, इसीलिए इस रोग को नाभिक रोग भी कहा जाता है। एक बात और ऐसी आती है दोस्तों कि वह कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। वह कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो दोस्तों वो विटामिन सी ही है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। दूसरा प्रश्न इससे बनता है कि वह कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में नहीं रुकता है, बाथरूम के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है, रोज का रोज, पर डे की हाल है, तो वो कौन सा विटामिन है, विटामिन सी। विटामिन सी हमारे शरीर में नहीं रुकता है, इसलिए प्रतिदिन हमारे शरीर को विटामिन सी की जरूरत होती है, खट्टे फलों की जरूरत होती है। अब बात आती है दोस्तों विटामिन डी की। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। इससे 2 रोग होते हैं, एक रिकेट्स होता है, ये बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमैलेशिया जो बड़े लोगों में यानी कि वयस्कों में होता है। इसका जो स्रोत है मछली का तेल है, दूध और अंडा है। अब यहां पे देखिए, अगर कहा जाए इसका प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश भी है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है, क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारा जो शरीर है वो डी और के 2 का संश्लेषण करता है। तो सूरज का प्रकाश जब हमारे शरीर पर पड़ता है तो वो किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, विटामिन डी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पे रिकेट्स क्या होता है, हम बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑस्टियोमैलेशिया बच्चों की हड्डियां जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है रिकेट्स रोग में। बात आती है अब टोकोफेरॉल में। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है टोकोफेरॉल। अब टोकोफेरॉल जो है जिसकी कमी से जनन शक्ति का कम हो जाना, यानी कि बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन ई की कमी से हो जाता है, जिसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। अब ये इसके स्रोत क्या है, पत्तेदार सब्जियां। इसके स्रोत क्या है,
पत्तेदार सब्जियां। अब बात आती है के की, फिलोक्विनोन। अब ये जो फिलोक्विनोन है ये रासायनिक नाम है विटामिन के का। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। अब इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके प्रमुख स्रोत है टमाटर और हरी सब्जियां। अब आप एक चीज समझिए कि बहुत बार ये प्रश्न उठता है कि रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है। तो रक्त का थक्का विटामिन के की कमी के कारण नहीं बनता है। दोस्तों अब ये बनेगा कैसे रक्त का थक्का? अगर ये विटामिन आपके ब्लड में पर्याप्त मात्रा में है तो यदि आपका कहीं पर भी कट जाए, ब्लड निकलने लगे, आप उसे 1 से 2 मिनट तक हाथों से दबा करके रखेंगे तो उसके ऊपर प्लाज्मा की एक परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का बहना बंद हो जाता है। तब जब इसकी मात्रा पूरा है तब बंद हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में बहता रहेगा। आपको अपने नजदीकी अस्पताल में पेशेंट को ले जाना है। दोस्तों आई होप, आशा करता हूं कि ये पूरा वीडियो, पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब तो पड़ोसी के यहाँ डीजे बजेगा। अब पड़ोसी के यहाँ दोस्तों अब डीजे बजेगा चाहे जैसे बजे, अब पड़ोसी जलेंगे चाहे जैसे जले। जो है हमें 2024 की परीक्षा को पार करना है दोस्तों, किसी भी हाल में, कितनी भी मेहनत करना पड़े, अब हमें हर हाल में नौकरी लेना है तो लेना है दोस्तों। तो आइए हम अगली वीडियो का इंतजार करते हैं दोस्तों। उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, जिससे आपका एक लाइक हमें ऊर्जान्वित करता है, हमें और दूसरी वीडियो बनाने के लिए आगे ले जाता है कि हम आपके लिए नई वीडियो जो आपकी उपयोगी हो वो लेकर के आए। धन्यवाद।